दोस्तों नमस्कार। हरियाणा की राजनीति की बड़ी खबर। हरियाणा में भाजपा और जन नायक जनता पार्टी की गठबंधन सरकार कभी भी अलग अलग राहों पर चल सकती है, यानी कि दोनों पार्टियों में बीच चल रहा गठबंधन कभी भी टूट सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, इसकी नींव रखी है आज भारतीय जनता पार्टी ने हिसार में। भाजपा ने फैसला लिया है कि वो नगर पालिका और नगर परिषदों का चुनाव है अकेले लड़ेगी। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार में जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साझेदार हैं, मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी है वो एक दूसरे के सामने होंगे। अब सवाल ये है कि जब एक दूसरे के सामने होंगे तो किस आधार पर वोट मांगेंगे, कौन किसकी खिलाफत करेगा, कौन किसके बारे में क्या कहेगा, या दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के बारे में चुप रहेंगे या फिर अपना अपना गुणगान करेंगे। इशारा बहुत स्पष्ट है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा के जो नेता हैं उनके बयान भी इस तरह के आए हैं कि पार्टी को अकेले ये चुनाव लड़ना चाहिए, नगर पालिका नगर परिषद का, और आगे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में भी अकेले उतरना चाहिए। यानी कि बीजेपी स्पष्ट इशारा कर रही है कि वह अब अकेले चलना चाहती है, उसे जननायक जनता पार्टी की सहारे की जरूरत नहीं है। ये सीधा सीधा इशारा आज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब सवाल ये है कि ये गठबंधन कब तक चलेगा। जननायक जनता पार्टी सरकार में साझेदारी निभाना चाहती है। वो चाहती है कि जैसे पहले बीजेपी और इनेलो का लंबे समय तक गठबंधन रहा था, उसी तरह वो दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं और लंबे समय तक साझेदार बनी रहें। अभी जो बीजेपी के नेताओं का पिछले दिनों रुख था, उसके ऊपर भी जननायक जनता पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि गठबंधन मजबूत है और गठबंधन की सरकार हमारी चलती रहेगी। अब सवाल यह है कि जननायक जनता पार्टी किन किन नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में चेयरमैन का चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कहाँ कहाँ अपने प्रत्याशी उतारेगी, क्या वो सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। और जो बीजेपी ने एक स्पष्ट इशारा किया है, संकेतों में कहा है, कहते हैं कि घर आए मेहमान को कभी भी ये नहीं कहा जाता आप चले जाओ। ये स्पष्ट इशारा आज बीजेपी ने कर दिया है। तो देखना है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगले दिनों में कब तक साथ रहते हैं, कब ये दोनों का गठबंधन अलग होता है। हरियाणा विधानसभा का जो परिदृश्य है उसकी बात करें तो बीजेपी के पास 40 एमएलए हैं, 7 निर्दलीय हैं। उनमें बलराज कुंडू को छोड़ दिया जाए तो 6 निर्दलीयों का समर्थन सरकार को हासिल है। 1 एमएलए हैं हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा, वो भी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इन निर्दलीयों में एक रणजीत चौटाला हैं, वो मंत्री भी हैं, और साथ में कुछ निर्दलीयों को सरकार ने बोर्डों का चेयरमैन भी बना रखा है। यानी कि सरकार के पास अभी 47 जो विधायक हैं उनका समर्थन है, 40 उसके खुद के हैं, 6 निर्दलीय हैं, 1 गोपाल कांडा है। टोटल विधानसभा की हम आपको बताएं आंकड़ा, किस पार्टी के कितने विधायक हैं। 40 भाजपा के हो गए, 10 जननायक जनता पार्टी के, 31 कांग्रेस के, 1 इनेलो के अभय सिंह चौटाला, 1 गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के, और 7 निर्दलीय। ये कुल मिलाकर 90 विधायक हरियाणा विधानसभा में बनते हैं। यानी कि यदि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके पास 40 खुद के, 6 निर्दलीय और 1 गोपाल कांडा, यानी कि 47 विधायकों का उसे समर्थन हासिल है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेता अगले दिनों में किस तरह की जो सियासी बयानबाजी करते हैं। इशारा बड़ा स्पष्ट आज बीजेपी ने कर दिया है। जो हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है उसके ऑडिटोरियम में भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, 2 दिन ये चली थी, शुक्रवार और आज शनिवार को। आज जो पूरे प्रांत के पदाधिकारी थे, सभी सांसद थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर चौधरी धर्मवीर सिंह से लेकर ब्रजेंद्र सिंह और प्रांत के जितने भी अधिकारी थे, उन सभी पदाधिकारियों ने ये कहा कि बीजेपी को ये चुनाव अलग लड़ना चाहिए, और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव अब बीजेपी अकेले लड़ेगी। अब बात करते हैं कि बीजेपी सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। जो नगर पालिका नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। जहां तक पार्षदों का चुनाव है उसका फैसला अभी पार्टी ने नहीं लिया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से हम आपको खबर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा निर्णय सुनाने जा रही है कि जो पार्षद का चुनाव है वो जिलों पर छोड़ने जा रही है कि जिलों के यदि कमेटी है, जिले के विधायक हैं, जिले के प्रधान हैं, जिले की जो कार्यकारिणी है, यदि वो चाहती है
तो वो किसी पार्षद को अपना सिंबल अलॉट कर सकती है, नहीं वो किसी न किसी पार्षद को अपना समर्थन दे सकती है। लेकिन चेयरमैन का चुनाव है वो अपने सिंबल पर लड़ेगी। पार्षद का चुनाव पर फैसला ये जो हमने सूत्रों के हवाले से बताई है कि वो जिलों पर छोड़ सकती है, लेकिन इस पर जो आखिरी फैसला है वो आने वाले कुछ घंटों में भारतीय जनता पार्टी सुना सकती है। लेकिन बात आखिर में वही है कि जो भाजपा ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा अकेले चलो के मूड में है। जननायक जनता पार्टी नई पार्टी है, पहली बार चुनाव में उसने 10 सीटें हासिल की, सरकार में साझेदारी हुई, गठबंधन की सरकार ठीक तरीके से अभी तक चल रही है। जननायक जनता पार्टी ने अपने जो कैडर है, अपना जो संगठन है उसको मजबूत भी किया है। उसके पास 3 मंत्री भी हैं, देवेंद्र बबली हैं, अनूप धानक हैं, खुद दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं। कई महत्वपूर्ण महकमे भी जननायक जनता पार्टी के कोटे में आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि जब उसके पास पर्याप्त विधायक हैं सरकार चलाने के लिए, तो उसको जजपा के सहयोग की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अलग होना चाहिए, ऐसी जो राय है बार बार जो भाजपा के जो विधायक है वो कह रहे हैं और संगठन पर ये सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि उसको अकेला चलना चाहिए। अब देखना ये है कि आज का जो फैसला लिया है ये फैसला आगामी दिनों में क्या निर्णय लेता है, इसका स्वरूप क्या होता है, कब तक ये सरकार चलती है, ये भविष्य गर्भ में है। आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं, आप हमें कमेंट करिए, बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।